नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी गोधूली भाग 2 पढ़ने वाले हैं। जो 3 नंबर एक्सरसाइज है, भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक है मैक्स मुलर। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। सारा का सारा पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर के साथ में। ये हम लोग पार्ट 3 है। पार्ट 3 के मतलब यानी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा पार्ट 3 में। पार्ट 1 में आपको पूरा लेक्चर था, पार्ट 2 में लघु तरीय दीर्घ तरीय क्वेश्चन, पार्ट 3 में आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। और जानेंगे क्या है क्वेश्चन आंसर, ये पूरी बात। पहले नंबर हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझने वाला, साथ में आपके लिए VVI वाला क्वेश्चन है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था? कौन कहे थे? गांधी जी ने। पहला नंबर ऑप्शन है गांधी जी। दूसरा नंबर स्वामी विवेकानंद। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि कौन? अंबेडकर जी। और चौथा नंबर ऑप्शन है गुणाकर मूले। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? गुणाकर मूले। तो लेखक मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लेखक मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहे थे? स्वामी विवेकानंद। यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका जो है वो सही आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, स्वामी विवेकानंद। क्लियर? चलिए क्वेश्चन हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चलेंगे, पूरी की पूरा क्वेश्चन हम रट जाना है, हम रटा देना है, ये याद रखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था। आपको बता दे कि दारिस नामक जो सोने का सिक्का है, एक बनारस के पास में एक गांव में मिला था। बनारस के पास में एक जगह पे 172 दारिस नाम के सोने का सिक्का मिला था। और यह कहता है कि किसको मिला था, ये किसे मिला था, यानी किसको मिला था। जिसका आंसर है कि हेकल। क्या है? हेकल। दूसरा है हर्ष। कौन है? हर्ष। तीसरा है कि वारेन हेस्टिंग। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? वारेन हेस्टिंग। और चौथा नंबर ऑप्शन है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर राइट आंसर है। राइट आंसर कौन होगा? 3 नंबर, यानी कि वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को 172 नामक दारिस सोने का सिक्का मिला था। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का एक घड़ा मिला था बनारस के पास में। कहाँ मिला था? बनारस के पास में, जिसे अंग्रेज इंग्लैंड भेज दिया गया था। उसे भेज दिया था एक हाथी बनाने के लिए कि हमारे जो एक रत्नों के रूप में गिना जाएगा, और इसके लिए वहां पर भेज दिया था कि आगे चल के भविष्य में इसको अच्छे जानकारी, इससे इतिहास के बारे में हम लोग को अथी मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वहां का जो अध्यक्ष हुआ था उसने इसको नॉर्मल शिक्षा, साधारण सोने का सिक्का समझ करके गलवा दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता मेघदूत नाम का एक पुस्तक है। मेघदूत नामक एक पुस्तक है, उसका अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? याद रखिएगा, मेघदूत नाम का जो एक पुस्तक है उसको मैक्स मुलर ने किस भाषा में क्या किए थे? अनुवाद किए थे। ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, या जर्मन भाषा में। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मन भाषा में, क्योंकि वो जर्मनी के रहने वाले थे। वो अपने देश की भाषा में उन्होंने क्या किया थे? ट्रांसलेट कर दिए थे, अनुवाद किए थे। क्या किए थे? ट्रांसलेट किए थे, अनुवाद किए थे। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसे दिया? कहता है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो है तुलनात्मक व्याख्यान किसे दिया गया? किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखेंगे उसके बाद राइट आंसर, यानी मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले ने और नलिन बिलोचन शर्मा, उसके बाद अमरकांत ने। इसका जो राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर कौन होगा? मैक्स मुलर ने। कौन होगा? मैक्स मुलर ने। यानी मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर ने ये क्या किए थे? अपने देश के लिए पुस्तक लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? पुस्तक। और बहुत ही ज्यादा संस्कृत भाषा में और लैटिन भाषा के ज्ञाता बन चुके थे। छोटे से एज में खूब पढ़ाई किए थे संस्कृत भाषा और लैटिन भाषा में। इनको संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा, संस्कृत भाषा यूरोपीय, यानी अपने देश का भाषा जो जर्मनी भाषा है, वो यूरोपियन भाषा के तुलनात्मक इसको क्या व्याख्यान किसने दिया? तो इसका कौन हो जाएगा आंसर? मैक्स मुलर ने। इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर ने। क्लियर? अगला नंबर क्या कहता है, जो सुनेंगे कि कंट और केन उपनिषद का अनुवाद
कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद इन्होंने किस भाषा में किए थे? मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में या लैटिन भाषा में? आपको बता दें कि कंठ और केन भाषा जो है संस्कृत का भाषा है। इसको क्या चीज में? जर्मन भाषा में। कौन सा भाषा में? जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किए थे। जर्मन भाषा में क्या किए थे? ट्रांसलेट किए थे। जर्मन भाषा में क्या किए थे? ट्रांसलेट किए थे। तो इसका आंसर होगा जर्मन भाषा। क्लियर? अगला जानेंगे कि फिलीपींस कहता है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए? लिपजिंग विश्वविद्यालय जो जर्मन का एक विश्वविद्यालय है, कहता है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा में अध्ययन किए? हिंदी भाषा, जर्मन भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा? संस्कृत भाषा। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा में। यानी कि मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय से क्या किए थे? संस्कृत भाषा में अध्ययन किए थे। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में अध्ययन किए थे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, और तीसरा है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, यानी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक। अगला नंबर है कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा जो राइट आंसर है। यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु। यानी मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पारसियों के धर्म क्या है? पारसियों कहता पारसियों का जो धर्म है वो क्या है? पारसियों का धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरथुस्त्र धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जरथुस्त्र धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म को हम लोग पारसियों का धर्म नहीं कहते, जैन धर्म को नहीं कहते, वैदिक धर्म को नहीं कहते। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? ये जरथुस्त्र धर्म होगा। क्या होगा? जरथुस्त्र धर्म होगा। अगला नंबर देखेंगे। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? किससे रिलेशन रखता है जनरल कनिंघम? किससे रखता है? वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से या मनोविज्ञान से? तो इसका राइट जो आंसर होगा इसका पुरातत्व विज्ञान से हो जाएगा। कौन विज्ञान से होगा? पुरातत्व विज्ञान से। कौन विज्ञान से? पुरातत्व विज्ञान से। यानी जनरल सिंघम जो है, जनरल कनिंघम का संबंध किस भाषा से है? पुरातत्व विज्ञान से। कौन भाषा से? पुरातत्व से। क्या से? पुरातत्व से। अगला नंबर जानेंगे कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? आपको ये बात बताया पहले भी और फिर से बताएंगे कि 172 दारिस नाम का जो सोने का सिक्का है वो वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। और ये किसके पे मिला था? दिल्ली में मिला था, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में? तो इसका राइट आंसर होगा जो वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का एक घड़ा है जो बनारस के पास में मिला था। कहाँ था मिला? बनारस या वाराणसी के पास में मिला था। और उसे वारेन हेस्टिंग ने, किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। और उसने इंग्लैंड में ले जाकर के भेजवा दिया था। क्या भेजवा दिया था? इंग्लैंड में। कि इसको पूछतो कि हमारा याद रखेगा कि इंडिया में एक बहुत ही पुराना और अनोखा हमें रत्न मिला है 172 दारिस नाम के सोने के सिक्के। जो वहां का अध्यक्ष था उसे क्या किया था? गलवा दिया था। क्या किया था? गलवा दिया था। ये एक दुखद परिणाम हुआ था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महारानी विक्टोरिया का जानते होंगे आप लोग, जो कहाँ के हैं? जो इंग्लैंड के महारानी हुआ करती है, यानी कि इंग्लैंड की महारानी थी। कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया? नाइट की उपाधि प्रदान किया, वो किसको प्रदान किया? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया था? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर को। इन्होंने इनको नाइट की उपाधि दिया था लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया।
या नाइट के उपाधि को नहीं लिए, यानी अस्वीकार कर दिए, दे दिए, बोले कि हमको नाइट की उपाधि नहीं चाहिए, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का नहीं, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में गिना जाता है। यानी पूरे सबसे पुराने जो पुरातन होते हैं वे पौराणिक विश्वविद्यालय में गिना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, ये कहाँ बना, कब बना, किसने बनाया था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय का बनाने वाला जो निर्माता है, उसका स्थापना करने वाला वो कुमारगुप्त है। कौन है, कुमारगुप्त। आइए मगध साम्राज्य में यानी मगध राज में ये बना था। कहाँ बना था, मगध राज में। कहाँ बना था, मगध राज में। कहता है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसका जो राइट आंसर है जो बिहार होगा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है, नालंदा में है। बिहार के नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको कुमारगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कई सौ गांव मिल करके और उसका जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उस चंदे के पैसा से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था, बनाया गया था। क्लियर। जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, यानी आग लगा दिया उसमें, जिसमें 6 महीना के आसपास में, यानी लगभग 6 महीना तक उसमें जितना कॉपी किताब था वो जलते रह गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध, रिलेशन किससे है। नृवंश विद्या का रिलेशन किससे है, संबंध किससे है। ऑप्शन है कि वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, उसके बाद मानव विज्ञान से और अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मानव विज्ञान से हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, मानव विज्ञान से। कहता है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, याद रखेंगे कि नृवंश विद्या का संबंध जो है किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से है। किससे है, मानव विज्ञान से। यानी मानव विज्ञान इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी कि कौन नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दारिश क्या है। चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, यह एक देवता है, यह एक धार्मिक ग्रंथ है। दारिश का मतलब यहाँ क्या होता है, दारिश नाम का क्या होता है आपको बताया है क्लास में, और आपका ये लेक्चर में भी बता चुके हैं कि 172 दारिश नाम के सोने का सिक्का था। 172 दारिश नाम का सोने का सिक्का जो एक घड़ा में वारेन हेस्टिंग को कहाँ पे, ये बनारस के पास में मिला था। कहां से मिला था, बनारस यानी वाराणसी के पास में मिला था। और ये एक सोने का सिक्का होता है जो प्राचीन सिक्का होता है। क्या होता है, प्राचीन सिक्का होता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 सितंबर 1823 ईस्वी में, 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी में, 6 नवंबर 1823 ईस्वी में और 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से। तो प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान देश से है। किस देश से है, यूनान देश से। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान देश से है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का क्या नाम है, कि भारत से हम क्या सीखे। आपको बताए थे कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से जो सीखेगा वो हमारे इंडिया वाला थोड़ी बोलेगा कि हम भारत से क्या सीखे, विदेशी लोग बोलेंगे। यानी कि विदेशी जिसका जो नाम होता है, इसमें आपको पूरा पता होगा कि जो विदेशी नाम हो, तो विदेशी नाम कौन है, मैक्स मूलर। यानी विवेकानंद तो ये भी नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर ये भी नहीं, दयानंद सरस्वती ये नहीं। आपका जो राइट आंसर क्या होगा, मैक्स मूलर होगा। क्या होगा, मैक्स मूलर। क्या होगा, मैक्स मूलर। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम क्या है, मैक्स मूलर है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कहता है कि शाहनामा का रचनाकार कौन है। शाहनामा पुस्तक का नाम है। शाहनामा क्या का नाम है, पुस्तक का नाम है। जिसके रचनाकार कौन है, 7वीं 8वीं या रचनाकाल काल,
रचना काल, रचना काल, रचना काल मतलब कब रचा गया, तो आपको बता दें कि शाहनामा जो है इसका रचना कब हुआ, तो ये 8वीं और 7वीं और 8वीं सदी में, 10वीं और 11वीं सदी, 5वीं और 4वीं और 5वीं सदी, और 5वीं और 6वीं सदी में। कहता है कि 7वीं और 8वीं सदी में, अगला 10वीं और 11वीं सदी में, अगला 4वीं और 5वीं सदी में, और 5वीं और 6वीं सदी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर दूसरा होगा 10वीं और 11वीं सदी में। शाहनामा का रचना काल जो है 10वीं और 11वीं सदी का है। शाहनामा का रचना काल कब है? 10वीं और 11वीं सदी का। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 19। कहता है संस्कृत का अग्नि, संस्कृत में जो अग्नि हम लोग लिखते हैं, लैटिन भाषा में उसको क्या लिखते हैं? लैटिन भाषा में उसका जो रूप होता है वो क्या होता है? संस्कृत का अग्नि, संस्कृत का अग्नि लैटिन भाषा में शब्द, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? लैटिन भाषा में इसको कौन है? ये एग्निस्म है, अग्निस्म है, इग्निस है। कहता है कि इग्निस है। कहता है कि इसका जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट नंबर हो जाएगा इग्निस। क्या होता है? इग्निस हो जाएगा। क्या होगा? इग्निस होगा। अगला नंबर देखेंगे, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि हर्ष थे, ये कौन थे? हर्ष नाम के जो व्यक्ति हैं वो कौन है? एक वनस्पति वैज्ञानिक है, या भूगर्भ शास्त्री है, या प्राणी वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक, या पुरातत्व बीच है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएंगे? वनस्पति विज्ञान। ये हर्ष जो है एक वनस्पति विज्ञान है। क्या है? वनस्पति विज्ञान है। अगला नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि सर विलियम जेम्स, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? ये 1957 में किए, 1750 में किए, 1790 में किए, और 1783 ईस्वी में किए। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1783 ईस्वी। कब होगा? 1783 में। यानी कि सर विलियम जेम्स ने 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा कर चुके थे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा शब्द जो है ये किस देश की जाति है? ये मंगोल की है, चीन की है, और मुल्तान की है, या भारत की है? तो ये आपको बता दे कि मुंडा है ये भारत की एक जाति है, जो हम लोग बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। ये कई सारे एग्जांपल है बिरसा मुंडा की तरह। तो ये हम जानेंगे कि मुंडा जो है किस देश की जाति है? ये भारत की जाति है। कहाँ की जाति है? भारत की जाति है। अगला नंबर जानेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषता, नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? ये जो नए सिकंदर की बात करता है, ये किसके बारे में कहता है? भारत के वीरों के लिए, भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो भारत से हम क्या सीखे? नए सिकंदर की जो बात बोला है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए बोला है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, जो नए नए जो ऑफिसर हुआ है उनके लिए बोला है कि अगर नया सिकंदर तुमको बनना है, नए सिकंदर अगर बनाना है, तो भारत के बारे में अच्छे से जानकारी लो, और इसके विशेषता को बारे में बताए थे, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। कहता भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? भारत दिल्ली में के पास बसता है, मुंबई के पास बसता है, शहरों में बसता है, या गांव में बसता है? आपको बता दें कि असली भारत का अगर ज्ञाता करना है, असली भारत का अगर दर्शन करना है, तो गांव में होता है। असली भारत का दर्शन कहाँ होगा? गांव में होता है। असली भारत का दर्शन कहाँ होगा? गांव में होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह रत्ना पार्क नेपाल, रत्ना पार्क नेपाल। दूसरा नंबर कि डेसाउ जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में। तीसरा है कि वाशिंगटन अमेरिका, वाशिंगटन अमेरिका, और दिल्ली भारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा डेसाउ जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में। यानी कि मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था डेसाउ नाम का जगह जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नाम का जगह जर्मनी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग कौन था जिसको 172 दारिस नाम के सोने का सिक्का मिला था? और वो अंग्रेज के, इंग्लैंड के आदमी था, इंग्लैंड से अंग्रेज से आया था, और यहाँ पर एक अफसर के काम करता था, यानी कि अफसर था, और उसको
172 धारिस नाम के सोने का सिक्का जो बनारस के पास में मिला था उसे अपने देश में भेजवा दिया था। वो आखिर था कौन? भारत का गवर्नर जनरल था, या भारत का राजा था, महान दार्शनिक था, या प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। ये वारेन हेस्टिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। कहा था? भारत का गवर्नर जनरल था। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? पता है कि विल्हेल्म्स मूलर, या हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, या पीटर मूलर। तो आपका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन? वेस्टिंगन्स। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा कि विल्हेम्स मूलर। क्या होगा? विल्हेम्स मूलर होगा। यानी मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम्स मूलर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि कौन हो जाएगा? विल्हेम्स मूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल्हेम्स मूलर हो जाएगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28। कथा के प्रांत, कथा प्रांत मानव का अर्थ है। कहता है कि प्रांत मानव का अर्थ है। क्या है अर्थ? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, या निर्धन मानव। तो जो इसका आंसर है, राइट आंसर, ये हम लोग जानेंगे कि प्रांत मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्रांत मानव का अर्थ जो है वो कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर, यानी कि बी नंबर, प्राचीन मानव। क्या होगा? प्राचीन मानव। क्या होगा? प्राचीन मानव इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसे वाराणसी के पास में सोने का सिक्का भरा हुआ एक घड़ा मिला था? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको 172 धारिस नाम के सोने का सिक्का का एक बहुत बड़ा घड़ा मिला था? क्या मिला था? घड़ा मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? वारेन हेस्टिंग, विल्हेल्म्स मूलर, और यह फ्रेडरिक मैक्स मूलर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग, जो भारत का गवर्नर जनरल था, अंग्रेज से आया था, इंग्लैंड से आया था। कहां से आया था? अंग्रेज था, इंग्लैंड से आया था। वारेन हेस्टिंग जहां पे यहाँ भारत का गवर्नर जनरल था, और 172 धारिस नामक सोने का सिक्का उसको मिला था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? विधि शास्त्र में, नीति कथा में, या भाषा विज्ञान में, या दैविक विज्ञान में, या दैविक विज्ञान में? तो जो इसका राइट आंसर होगा नीति कथा में। कौन से कथा में? नीति कथा में भारत जो है, भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। नवजीवन का, नए नए जीवन का संचार हो चुका था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन था, यानी आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगला नंबर एक्सरसाइज है, अगला नंबर जो एक्सरसाइज आने वाला है उसका बिल्कुल इंतजार कीजिए। अगला नंबर एक्सरसाइज आपको आने वाला है, बिल्कुल कल आने वाला है, और आप लोग उसी का चक्कर में रहिए। चलिए, यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया हो, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिएगा। टोटल वीडियो बिल्कुल जरूर देखिए, देखना बिल्कुल ना भूले। साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिनके पास अगर नहीं ये वीडियो पहुंचा हो, उनके पास भेजने का कोशिश कीजिए। पूरे जगह हम बिल्कुल फैला दीजिए। थैंक यू।